हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में थ्योरेटिकल पार्ट क्या था, कैसे हमने उसको पढ़ा, पी&एल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पी&एल अकाउंट कैसे बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होगा इसको हमें पढ़ना है। हम एक एक वीडियो बनाते जाएंगे और एक एक अगली वीडियो में आप देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैलरी का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, कमीशन का कैलकुलेशन। इन पर हमने एक अलग अलग वीडियो बनाई है जो कि आपको मिलती रहेगी। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस पे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स में आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर में 3 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग आंसर में ये कॉन्स्टिट्यूटिव होगा तो अलग से भी आ सकता है क्वेश्चन, और ये लॉन्ग आंसर में भी इंक्लूड होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक टाइप पर। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज़ है। एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर ने जितना भी पैसा लगाया है, जितने भी सामान लगाए हैं बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब बीइंग ओनर एक अलग आइडेंटिटी है, बिजनेस एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। तो बिजनेस के लिए ओनर का जितना भी पैसा मिला है वो एक लायबिलिटी होती है और उसको पे करना बिजनेस की जिम्मेदारी है। तो बिजनेस इसको पे करेगा कैसे, अलोंग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ वापस करता है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंस, एक खर्चा है जो कि वो रेगुलरली पे करेगा अपने पार्टनर्स को या अपने ओनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है जिसको हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखिए पहली सिचुएशन आती है अगर सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यूज करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम कैसे करते हैं, फॉर्मूला आप देखिए। पहला हम केस लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में आप देखोगे फॉर्मूला सिंपली होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is equals to capital into rate upon 100। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। और कई बार इसमें हम यूज करते हैं टाइम पीरियड अपॉन 12 मंथ्स। तो नंबर ऑफ मंथ्स या टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12 और 365 कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये कैपिटल की जो बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। साल के पहले दिन जो कैपिटल थी उस कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सी कैपिटल बात हो रही है, ओपनिंग कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इफ इट इज नॉट गिवन, पार्टनर्स ने एग्री नहीं किया था, तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इफ इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर डीड में एग्री ही नहीं हुआ है, पार्टनर्स ने एग्रीमेंट ही नहीं बनाया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने बनाया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल जितना भी रेट गिवन है पार्टनरशिप डीड में उन्होंने जितना भी एग्रीड किया था वो रेट, और जितने दिन, टाइम पीरियड का यूज क्यों होता है कि यहाँ पर टाइम पीरियड का बड़ा इंपॉर्टेंस है। टाइम पीरियड हम क्यों यूज करते हैं, भाई जितने दिन आपकी कैपिटल, ओनर की कैपिटल, आपका मतलब बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है, ओनर अलग आइडेंटिटी है, जितने दिन बिजनेस ओनर के पैसे का यूज करता है यानी कैपिटल का यूज करेगा, सिर्फ उतने दिन के लिए ही इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा पूरे साल का हमेशा नहीं मिलता। तो जितने दिन इंटरेस्ट हम आपके कैपिटल का यूज करेंगे उतने दिन का इंटरेस्ट बिजनेस ओनर को पे करता है। तो टाइम पीरियड का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये होता है एक सिंपल मेथड, जहां पर अगर आपको दिया है कि ओनर की कैपिटल 1 अप्रैल को इतने रुपए की थी, उस पर इतना % इंटरेस्ट देना, तो आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर लोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया। सबसे पहला मेथड है सिंपल मेथड, जहां पर आपको टाइम पीरियड दिया है और आप कैपिटल, ओपनिंग की कैपिटल, रेट आपको मेंशन होगा, उसके बेसिस पे निकाल लेंगे। जैसे एक इस पे इलस्ट्रेशन आपको देते हैं, हम दिखाते हैं कि सपोज आपको ये सिचुएशन दी है कि मिस्टर ए स्टार्टेड with cash
रुपीज 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, मिस्टर एक बिजनेसमैन थे, ओनर थे, उन्होंने 5 लाख रुपए से 1 अप्रैल 2021 को बिजनेस स्टार्ट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be allowed at the rate 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड हुआ कि 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो ऐसे में 31 मार्च, तो व्हाट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 31 मार्च 2022 पे कितना होगा, आपको ये बताना है। तो ये सिंपल है, आपको दिया है कि साल के पहले दिन कैपिटल कितनी थी पार्टनर्स की, एबीसी जो भी पार्टनर होंगे, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक पार्टनर को लिया है, ए था, एक ने अकेला सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया, या 3 पार्टनर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो ओनर ने जितनी कैपिटल लगाई, कितनी कैपिटल लगाई, आप वापस आ जाइए फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले के हिसाब से आप देखोगे कितनी कैपिटल लगाई, कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपीज, रेट कितना है 10% एग्रीड हुआ था ना, 10% रेट है, कैपिटल है 5 लाख, और कितने दिन के लिए यूज किया है 1 अप्रैल से अगर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और साल के एंड तक वही कैपिटल चली, कोई कैपिटल में चेंज नहीं आया, अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो यू विल अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर के कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, तो कितनी रही 5 लाख साल के बिगनिंग में थी और 5 लाख ही साल के एंड तक रही। तो आपने कितने दिन पूरे साल यूज किया, कितने दिन यूज किया, पूरे साल यूज किया। तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 50,000 रुपीज विल बी अलाउड एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये पहला मेथड समझ में आया कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर 50,000 रुपए। इसको आप ओरली भी निकाल सकते हो। अगर ओनर की कैपिटल डे 1 पर, डे 1 मतलब 1 अप्रैल को 5 लाख रुपए थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड हुआ है कि 10% मिलेगा पर एनम, तो 5 लाख का 10% पूरे साल जितने दिन यूज हुआ है उतने दिन का आप इंटरेस्ट दे देंगे, तो 50,000 आ गया। ठीक है, पहला समझ आया। दिस इज सिंपल मेथड जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना होता है एक गिवन रेट से, कैपिटल आपके बिगिनिंग में दी होगी। ठीक है, अब अगर इसी को हम दूसरी स्लाइड पे लाते हैं, देखिए इसमें जो मॉडिफिकेशन हो जाए, अगर मान लीजिए आपको ऐसा हो कि पार्टनर यहाँ पर तो कैपिटल बिगिनिंग में दी थी 5 लाख और वो स्टेबल रही, लेकिन अगर यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल भर चेंज होती रहे, पार्टनर कभी बीच में जो पैसे हैं वो बढ़ा दे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे या कैपिटल विड्रॉ कर ले, तो ऐसे में कैपिटल हम कैसे निकालेंगे। अगर पहला केस आपने पढ़ा जहां पर कैपिटल फिक्स रहती है, सेम रहेगी थ्रू आउट द ईयर, वो चेंज नहीं हो रही थी, सिंपल मेथड था। सेकंड मेथड पे आते हैं जहां पर अब हमने देखा अगर कैपिटल थ्रू आउट द ईयर चेंज हो रही है, तब ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे। ठीक है, एक सिचुएशन लेते हैं फिर से। मेथड फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला वही रहेगा। क्या फॉर्मूला रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स बाई 12, जो भी टाइम पीरियड है डिवाइड बाई 12। बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। लेकिन अगर एक पार्टनर साल में कई बार अपनी कैपिटल को चेंज कर रहा है, कभी बढ़ा दे रहा है, कभी कम कर दे रहा है, तब हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के भी आपके पास कई तरीके हैं। आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड बताते हैं। सपोज आप ये देखिए कि एक पार्टनर है, सपोज मिस्टर ए हम मान लेते हैं, और उसकी 1 अप्रैल 2021 को कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपए थी, 5 लाख रुपए थी। अब आपको अगर ये इंफॉर्मेशन दी है कि उसने 2-4 महीने बाद कभी भी कुछ पैसे और ऐड कर दिए। सपोज मिस्टर ए स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021। लेटर ऑन आफ्टर सपोज 6 months ही इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। 6 महीने बाद उसने 2 लाख रुपए और ऐड किए बिजनेस में। तो 6 महीने बाद मतलब आप अगर इसको इस तरीके से टेबल पे आप देखेंगे, आप ऐसे टेबल बना सकते हो 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फेब एंड मार्च। तो देखिए 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल कितनी थी, आप अज्यूम कर लीजिए यहाँ पर कि हमने स्टार्ट की 5 लाख रुपीस, ये सॉरी 5 लाख रुपीस उसकी कैपिटल थी 1 अप्रैल को। देन आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 महीने बाद मतलब 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, 2 लाख रुपए और ऐड किए। तो 2 लाख रुपए ऐड कर देगा तो 5 लाख तो पहले से थी, 2 लाख और ऐड कर देगा तो नई कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी 1 अक्टूबर को 7 लाख रुपए। ये समझ में आया। 1 अप्रैल को अगर हमारी कैपिटल 5 लाख है और 6 महीने बाद हमने 2 लाख रुपए और ऐड किए तो हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी 6 महीने बाद, यानी 1 अक्टूबर को कैपिटल हो जाएगी 7 लाख रुपए की। इसके बाद अब आप देखिए अगर ये भी सिचुएशन दी हो कि इसके भी अगले 4 महीने बाद, सपोज 4 महीने बाद मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने बाद इसने क्या किया, इस कैपिटल में से 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लेगा तब क्या करेंगे आप, इसकी कैपिटल हो जाएगी, अब 3 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो क्या हो जाएगी 4 लाख रुपए। बस इतनी इंफॉर्मेशन दी हो कि आपने देखा यहाँ पर क्या हो, कैपिटल चेंज हो रही है। चेंज होने का मतलब आपने देखा अलग अलग डेट पे अलग अलग कैपिटल है। उसने 1 अप्रैल को इतनी कैपिटल रखी थी, फिर 1 अक्टूबर को उसमें 2 लाख रुपए और ऐड किया तो 7 लाख बना ली, और उसके भी 4 महीने बाद 1 फेब को इसने इस कैपिटल में से भी 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। तो विड्रॉ कर लिए तो कितने हो गए, 4 लाख रुपए हो गए अब इसके। तो साल भर इसकी कैपिटल चेंज होती रही। तब ऐसे में आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, हमने अज्यूम किया @ 10% पर एनम, पूरे साल पे 10% का इंटरेस्ट देना है। तो अब कैसे निकलेगा, तो बहुत आसान है, इसको फिर से वही समझिए। देखिए जितनी कैपिटल हमने क्या की, बेसिक फॉर्मूला आपका क्या है, कैपिटल जितनी भी थी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स बाई 12। तो पहले हमारी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपए की थी, 5 लाख इंटू रेट कितना दिया है 10% अपॉन मंथ्स अपॉन 100, यानी जितना भी टाइम पीरियड हमने इस कैपिटल को यूज किया। तो 5 लाख की कैपिटल को हमने कितने दिन यूज किया, अप्रैल से लेके सितंबर तक यूज किया, क्योंकि 1 अक्टूबर से हमारी कैपिटल चेंज हो गई। तो चेंज होने से पहले उस कैपिटल को हमने कितने दिन यूज किया, अप्रैल से लेके पूरा सितंबर तक, ठीक है। तो कितने महीने, 6 मंथ्स। तो ये जो कैपिटल थी ये फर्म के पास कितने दिन रही, 6 महीने रही। 6 महीने का इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे। इसके बाद आपने कहा अब नई कैपिटल हो गई है 7 लाख रुपए। अब 7 लाख का हम कितना करेंगे, 7 लाख को हमने कितने दिन यूज किया है, 7 लाख इज यूज्ड। पहले तो रेट लगा दीजिए कितना परसेंट, 10%। देन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 7 लाख को हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने तक यूज किया। तो 4 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे 4/12। और इसके बाद हमारी जो कैपिटल हो गई 4 लाख रुपए, हमने 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। 7 लाख का कितने दिन यूज किया, अक्टूबर में 7 लाख हुई थी और फरवरी तक हमारी चेंज हो गई। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने हमने यूज किया अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर से जनवरी तक। फेब से हमारी हमने क्या किया, 3 लाख निकाल लिए थे बिजनेस से, 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। तो अब हमारी कैपिटल क्या होगी, 4 लाख रुपए बच गई। तो उस 4 लाख का बिजनेस ने कितना यूज किया, ओनर ने अगर 3 लाख निकाल लिए तो हमने तो सिर्फ एज अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो बिजनेस तो सिर्फ 4 लाख रुपए का यूज किया। कितने दिन बचे हुए, 2 महीने, इसका 10% और 2 मंथ्स के लिए। कौन से 2 महीने, फरवरी और मार्च। तो एक बार फिर से देखिए, साल के पहले दिन कैपिटल थी 5 लाख रुपए। बिजनेस जितने दिन जिस पैसे का यूज करेगा उतने दिन का इंटरेस्ट पे करेगा। तो 5 लाख को बिजनेस ने सितंबर तक 6 महीने तक तो यूज किया। उसके बाद ओनर ने 2 लाख रुपए और लगा दिए। अब बिजनेस कितने पैसे का यूज कर रहा है, 7 लाख रुपए का। 7 लाख का कितने दिन यूज किया, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक। जनवरी के बाद ओनर ने उसमें से 3 लाख रुपए निकाल लिए। अब बिजनेस के पास कितने बचे, सिर्फ 4 लाख। तो 4 लाख का कितने दिन यूज किया, सिर्फ 2 महीने। तो अब आप इसको बस सॉल्व करके इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट कितना निकलेगा, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए।
25,000। इसका सॉल्व कर ली, देखिए 23,333। एंड इसके बाद इसका देखिए आप कितने दिन का यूज किया, 2 महीने का यूज किया था। $6,667। तो टोटल इंटरेस्ट हम कितना पे करेंगे, देखिए इसका टोटल कर लीजिए। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया, इस कैपिटल पे हम पे करेंगे 25,000 रुपये, इस कैपिटल पे करेंगे हम 23,333 रुपये, और इस कैपिटल पे हम पे करेंगे 6,667। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, ये हो गया 30,000 रुपये, 55,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि साल भर कैपिटल चेंज होती रही, तो चेंज होने की वजह से इनकी कैपिटल पे हम एक बार में इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते थे। अब इसका ये एक मेथड है, अब इसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे मेथड है। एक मेथड होता है, ये मेथड अगर समझ में आ गया हो तो हम दूसरा एक मेथड बताते हैं। इसको तरीका एक और होता है सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये भी होता है, हम यहाँ साइड में दिखा देते हैं कि भाई आपकी जो कैपिटल 5 लाख रुपए थी उसको हमने पूरे साल यूज किया 10% और 12 महीने के लिए। फिर 7 लाख की कैपिटल आई, 7 लाख की कैपिटल को हमने कितने दिन यूज किया, इस तरीके से आपने 2 लाख और ऐड किए, 5 लाख तो पूरे साल यूज किया, 7 लाख को हटा दीजिए यहां से। फिर इसके बाद आपने 2 लाख रुपए ऐड किए थे, 2 लाख जो एक्स्ट्रा ऐड किए उसको कितने दिन यूज किया, सिर्फ 4 महीने, उसका 10% और 4 महीने के लिए आप यूज कर लीजिए। फिर उसके बाद आपने क्या किया था, 3 लाख रुपए कम कर दिए थे, विड्रॉ कर लिए थे। तो जो विड्रॉ कर लिया है उसका आप माइनस कर दिए, भाई उसके पैसे को तो आपने यूज नहीं किया। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये भी आ जाएगा। अभी इसको हम हटा देते हैं क्योंकि एक ही मेथड हम पढ़ाएंगे आपको, 2 मेथड से कंफ्यूज होंगे। तो आपने देखा आपका सिंपल मेथड क्या आया, सबसे आसान और सटीक होता है ये मेथड, जहां पर आप एज अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि मैंने आपके पैसे का जितने दिन यूज किया उतने दिन का मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा। अगर आपकी कैपिटल साल के पहले दिन मैंने 5 लाख थी, 5 लाख को जितने दिन यूज किया, कितने दिन यूज किया, 5 लाख को हमने 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हम पे कर देंगे। 7 लाख का कितने दिन यूज किया, आपने 2 लाख बढ़ा दिया तो 7 लाख हो गई। 7 लाख का हमने 4 महीने यूज किया तो हमने 4 महीने का इंटरेस्ट पे किया। फिर आपने कुछ पैसे निकाल लिए तो हमारे पास कैपिटल कितनी रहेगी, 4 लाख। तो 4 लाख का कितने दिन यूज किया, सिर्फ 2 महीने, तो हम 2 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो टोटल मिला के हम आपको 55,000 रुपए पे करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका, अगर साल भर इंटरेस्ट आपका मतलब कैपिटल आपकी चेंज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। क्लियर, कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ में आया। एक चीज और इसमें पढ़ाएंगे, तीसरी स्लाइड पे आते हैं। देखिए अभी हमने आपको पिछले आपने देखा शीट देखी तो आपको बताया कि जो कैपिटल होती है वो हमेशा इंटरेस्ट जो देते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। बट कई बार ऐसा होगा कि आपको ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होगी, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल तक कैसे पहुंचेंगे। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल पहुंचना है, तो आप अगर फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते तो उसको भी याद करो तो आपको आसानी से आ जाए। हम क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट कैपिटल ऐड करते थे, ड्राइंग माइनस करते थे, नेट प्रॉफिट ऐड करते थे। उसी मेथड को हम यहाँ लेके आएंगे। कैसे, जितनी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी आप ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल जितना भी दिया है उतना लिख लीजिए। अगर हमें ड्राइंग्स गिवन है इसमें ड्राइंग्स को ऐड कर लीजिए, और अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो इनको माइनस कर देते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट्स हमारे कैपिटल को क्या करते थे, ऐड करते थे। ओपनिंग कैपिटल में ऐड होता था तो इसमें हम माइनस करेंगे। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल ऐड की थी आपने
ड्यूरिंग द ईयर अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी तो वो भी हटा दीजिए। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट बचेगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा ही आता है, 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछी हो तो बच्चा कहता है अरे बहुत आसान क्वेश्चन आ गए, तो साफ साफ सीधा सीधा दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए है और उस पर रेट लगा दीजिए। लेकिन वो कैपिटल क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो क्लोजिंग कैपिटल से आप क्या करोगे, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, जो भी क्लोजिंग कैपिटल दी है उसमें अगर पार्टनर्स की ड्राइंग दी है ड्यूरिंग द ईयर तो ड्राइंग्स जितनी भी थी उनकी ऐड कर दीजिए। अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो उनको उनके रेशियो में डिवाइड करके उसको माइनस कर दीजिए। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है पार्टनर्स ने तो वो भी वहां से हटा दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि साल के पहले दिन कैपिटल क्या थी। ठीक है, इसका रिवर्स ऑर्डर होता है। जैसे अगर आप रिवर्स वे में इसको देखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर क्या होता था, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होती थी। क्लोजिंग कैपिटल आप कैसे निकालते थे, साल के पहले दिन जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल, इसमें आप ऐड करते थे नेट प्रॉफिट्स अगर हुए हैं फर्म को, आप प्लस करते थे अगर कोई एडिशनल कैपिटल है और माइनस कर देते थे अगर पार्टनर ने कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं, ओनर ने कुछ पैसे निकाले हैं ड्राइंग्स, तो इनको माइनस करके आपको मिलता था क्या, क्लोजिंग कैपिटल। तो बस यही फॉर्मूला आपने रिवर्स कर दिया है कि क्लोजिंग कैपिटल में अगर हमें गिवन है क्वेश्चन में और ओपनिंग कैपिटल तक आना है तो कैसे आएंगे, बस इसको रिवर्स कर दीजिए भाई। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड कर दीजिए, एडिशनल कैपिटल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नेट प्रॉफिट्स माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या बच जाएगा, नेट बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया कि कैसे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे निकालेंगे और ओपनिंग आने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप समझ में आया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास 2 मेथड थे। पहला सिंपल मेथड था जहां पर सिंपल फॉर्मूला लगेगा, रेट जितना भी दिया हो कैपिटल पे उतना रेट लगाइए और उतने मंथ्स के लिए जितने दिन के लिए कैपिटल यूज हुई है। मेन प्रॉब्लम आती है जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को साल भर में चेंज करते हैं, कभी कुछ कैपिटल ऐड कर दी, कुछ महीने बाद पैसे निकाल लिए, तब ऐसे में हमारी कैपिटल चेंज होती रहती बीच में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालें, तो उसका सबसे आसान तरीका है जितना कैपिटल जितने दिन चला उतने दिन का इंटरेस्ट दे दीजिए। पहले आपने जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि 5 लाख रुपए लगाए 1 अप्रैल को, फिर इसमें ऐड कर दिया था हमने, क्या किया था, 2 लाख रुपए ऐड कर दिए थे और फिर यहाँ से क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था 3 लाख रुपए। तो ये साल भर चेंज होता रहा कि 6 महीने बाद 2 लाख रुपए ऐड किए, फिर अगले 4 महीने बाद हमने 3 लाख रुपए निकाल लिए, तब कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो वही तरीका सबसे बेस्ट है कि 1 अप्रैल से लेकर 6 महीने तक अगर 5 लाख था तो 5 लाख का इंटरेस्ट दे दीजिए। उसके बाद आपने 2 लाख ऐड किए तो टोटल कैपिटल होगी 7 लाख। 7 लाख जितने दिन चला, 4 महीने चला, 4 महीने का इंटरेस्ट दे दिए। 4 महीने बाद उसमें से 3 लाख रुपए निकाल लिए तो बचा 4 लाख रुपए। 4 लाख का 2 महीने के लिए दे दिए बचे हुए। तो ये होता है हमारा बेस्ट तरीका। और अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है जहां पर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होती है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हैं। आज किसी को कहीं पे कोई डाउट नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल बेस्ड जो एंट्री होती है या रूल बेस्ड ट्रीटमेंट होता है जहां पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कैसे दिखाएंगे, इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।